हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 4.1 कराने वाला हूं, ठीक है। और इसके पहले का जो व्यू है मैं आपका कंप्लीट करा दिया हूं। ये क्या है, आपका शारीरिक आज स्टार्ट हो रहा है। यदि आपको शारीरिक नहीं आता तो आज से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डेली वीडियो आपको मिल ही रहा है। शारीरिक क्या मतलब, इसका डिटरमिनेंट्स क्या होता है, डिटरमिनेंट्स होता है। उसे क्या कहते हैं, आप शारीरिक कहते हैं। अब थोड़ा समझ लो, है ना। थोड़ा बेसिक अगर जानते रहोगे ना तो फिर आएगा समझ में। और हाँ, इसके पहले का जितने भी एक्सरसाइज सारा करा दिया हूँ, अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप डाल दीजिएगा एक्सरसाइज 4.1 बाय अतुल स्टडी सेंटर। जितने भी वीडियो रहेंगे मिल जाएंगे, श्योर है, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, आज शारीरिक बताने स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए शारीरिक में थोड़ा समझिए, ये जो दोपाही दिख रही है ना, ये शारीरिक का क्या होता है, चिन्ह होता है। जो इस तरह दिखता है, लग्गे की तरह बना रहता है, जो दोनों तरफ बंद होने का प्रयास करता है, ये आपका आव्यूह होता है, ठीक है। आव्यूह और शारीरिक जरूर समझ में आया होगा। आव्यूह क्या होता है, जो दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा बंद रहता है। और जो शारीरिक होता है, शारीरिक समझो दोनों तरफ क्लोज यानी कि एकदम पाई हो दोनों तरफ, ठीक है। वो क्या होता है, आपका शारीरिक होता है। मैं आपको एक बार बुक दिखाना चाहूँगा, बुक देख लीजिए। देखिए, देखना है कि निम्न प्रश्न 1 से 2 तक के में शारीरिकों का मान ज्ञात करना है। तो शारीरिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे अभी तो मैं बता दूंगा, बट क्वेश्चन अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं ना। क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे, बाकी तो आपके पास बुक होगा ही यार, क्या दिक्कत है ना, बुक से लिख लीजिएगा। चलो पहला क्वेश्चन इसमें है, इसी को मैंने, ये क्या है आपका शारीरिक है, ये आव्यूह। जब इस तरह के चिन्ह देख लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा ये शारीरिक का होता है और यह आव्यूह के होता है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा बेसिक थे। बेसिक अगर नहीं जानते रहोगे तो आगे कैसे कर पाओगे ना। तो ये पहला क्वेश्चन रहा 2 4 -5 -1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल से लैंग्वेज बताऊंगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा, जिसे इसका इसमें गुणा करा देंगे और ये वाले अंक का इसमें गुणा करा देंगे। समझ में आया क्या बोला मैं, ठीक है। किसका किस में कराएंगे, जैसे -5 है, ठीक है, किस में गुणा होगा, 4 में गुणा होगा। -5 का किस में गुणा होगा, 4 में, और 2 का -1 में। तो हम करा देते हैं, किसका गुणा किस में, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। जैसे 2 का गुणा किस में कराएंगे, -1 में, एंड -5 का गुणा किस में कराएंगे, 4 में कराएंगे, ठीक है। तो एक करिए 2 गुणे -1, ठीक है। 2 का गुणा 1 -1 में करा दिए, कंप्लीट। अब बीच में चिन्ह किसका रहेगा, बीच में हमेशा माइनस करेगा। आप जब आव्यूह सॉल्व कर रहे थे तो उसमें प्लस कराता था, ध्यान रखिएगा। शारीरिक में माइनस रहेगा। फिर -5 का गुणा किस में हो जाएगा, 4 में। -5 का किस में हो जाएगा गुणा, 4 में हो जाएगा, क्लियर। -5 का किस में गुणा होगा, 4 में होगा। और 2 का गुणा -1 में होगा। 2 का गुणा -1 में, माइनस, फिर -5 का गुणा 4 में। बीच में ये माइनस कहाँ से आया, मैंने बोला कि बीच में माइनस चिन्ह लगता है हमेशा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी, ठीक है। जब शारीरिक सॉल्व करोगे, कहेगा शारीरिक में मान ज्ञात कीजिए या वैल्यू ज्ञात कीजिए, ये ठीक है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो बीच में हमेशा माइनस लगाना। तो कैसे करेंगे आगे, 2 का -1 में गुणा तो क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। देखिए अब माइनस चिन्ह है तो माइनस लिख दो, ठीक। 2 का गुणा 1 में कराया, -2 हो गया। माइनस चिन्ह है तो माइनस लिख दिया आपने। फिर -5 का गुणा 4 में कराया, तो यानी कि 5 चौक कितना होता है, 20 होता है। 20 होता है ना, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो माइनस का मैं डायरेक्ट माइनस में गुणा करा के यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, क्लियर भाई। देखिए 5 चौक 20 होता है, तो मैंने 20 लिखा, लेकिन -20 लिखना था ना, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है। तो माइनस का माइनस में गुणा करा दिया तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। अब 20 में से 2 गए, कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। यही आपका क्या आया है, आंसर आया। पहला समझ में आया भाई, बहुत आसान था। अब मैं दूसरा देखता हूँ, दूसरा क्वेश्चन, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। अब इसको भी हम समझेंगे बहुत ही इजीली तरीके से, आसान तरीके से। इसमें भी क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा। और हाँ, बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई का आप सब मत चिन्ह लगाएगा, आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ बस सिर्फ। इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा गुणा। तो cos थीटा का किस में होगा गुणा, cos थीटा में हो जाएगा। फिर बीच में किसका चिन्ह लगता है, माइनस का लगता है। फिर साइन थीटा, फिर किस में गुणा करा रहे हो आप, माइनस साइन थीटा। तो कोष्टक में लिख दो, ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो वैसे लिखोगे थोड़ा कम देखने में अच्छा लगेगा और कोई दिक्कत नहीं। देखिए cos थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। देखिए माइनस से माइनस लिखो, फिर माइनस प्लस ना, ये
समझ रहे हो ना बात को। जैसे मान लेते हैं ये माइनस है और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर। और साइन थीटा का साइन थीटा में कर दिए तो साइन स्क्वायर थीटा। इतना पता होना चाहिए कि माइनस में माइनस का गुणा कराने पर प्लस होता है, प्लस का माइनस में गुणा कराने पर माइनस होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। याद कर लीजिए अगर नहीं पता है, ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है। तो दूसरे क्वेश्चन तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होगा, दूसरे का पहला। अब दूसरे का दूसरा अगले पेज में, चलो मिलते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ गया हूँ, और जो कि आपका दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है शायद, है ना, शायद नहीं पक्का दूसरे का दूसरा क्या आपका कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 देन एक्स माइनस 1 देन है एक्स प्लस 1 देन एक्स प्लस 1 कर दो बंद। बस सिंपल सी बात है, इसमें भी क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें। आप सब चिन्ह मत बनाना है, मैं समझाने के लिए आपके बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इसका गुणा इसमें कराओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का गुणा किस में होगा भैया, एक्स प्लस 1 में हो जाएगा। फिर चिन्ह किसका लगेगा बीच में, माइनस का लगेगा, पता है ना भाई, बीच में किसका चिन्ह लगेगा, माइनस में लगेगा। अब एक्स प्लस 1 का एक्स माइनस 1 में गुणा हो जाएगा। क्लियर ना भाई। फिर हम क्या करेंगे, एक एक का 1 बाई 1 करके गुणा कराएंगे। ध्यान से समझिएगा। अब जैसे यक्स का गुणा पहले कराइए सब में, फिर 1 का गुणा कराइए सब में, ठीक है। तो यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर में करेंगे, क्या हो जाएगा आपका यक्स क्यू, फिर चिन्ह है किसका, माइनस का लिख दो। यक्स का गुणा यक्स में कराएंगे, क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ये क्लियर। फिर प्लस, फिर यक्स का गुणा 1 में कराएंगे, क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। यानी कि यक्स का 1 बाई 1 सब में गुणा करा दिए, प्लस का चिन्ह लगाओ। अब 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो सेम उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, गुणा कराएंगे। तो एक चीज़ इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक फॉर्मूला बन रहा है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, ए माइनस बी, और एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है, यानी कि चिन्ह बदला रहते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं ना। स्क्वायर लिखते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1 का स्क्वायर कर दो कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे भी ध्यान दो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा बात है ना। अब देखिए कुछ कट रहा है आपका जी, ये इससे गया, इससे ये गया, और कुछ बच रहा है नहीं। चलो जो बच रहा है उसको लिख दो, एक्स क्यू प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्यू 1। ये कोष्टक में ये बात याद रखना आप, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक्स क्यू प्लस 1, अब माइनस का अंदर गुणा करा देंगे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का माइनस में हो गया तो प्लस 1। देखिए 1 1 2 हो गया, तो एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2। समझ में आया कि नहीं। एक्स क्यू को मैंने सेम लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया प्लस 2। यही आपका आंसर आया होगा, मिला लीजिएगा। अगर किसी प्रकार से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अब दूसरा भी आपका डन हुआ। तीसरे क्वेश्चन में चलता हूँ, और थोड़ा मैं बुक दिखा दूँ आपको, देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये रहे, ए बराबर दिया है, इसमें मॉड 2a और 4 मॉड a दिया है। चौथा क्वेश्चन भी इसी वक्त देख लीजिए, जना मैं दोनों एक साथ करा दूं फटाक से ना, टाइम ना लगे आपका, वेस्ट ना हो टाइम। मैं यही सोचता हूँ, हर संभव प्रयास मेरा यही रहता है। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन में जो दिया है क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ए बराबर दिया गया है आपका 1 2 4 2। ए बराबर है तो दिखाइए 2 मॉड में है, 2a इक्वल टू 4 मॉड a, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ध्यान से समझिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको मॉड a ज्ञात करना पड़ेगा। वो कैसे ज्ञात होगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये किस रूप में है पहले ये देखिए, बताइए जल्दी, ये किस रूप में है, नहीं पता, आव्यूह के रूप में है। मैंने आव्यूह और सार्डिक दोनों का क्लियर किया था। जब 2 पाई आता है तो सार्डिक होता है, ये तो आव्यूह के रूप में है, तो इसे पहले हम सार्डिक के रूप में लाएंगे। किस रूप में लाएंगे, सार्डिक के रूप में लाएंगे। तो ये समझ लो मॉड नहीं है, सार्डिक का निशान है। समझ में नहीं आया, समझिए इसको, ठीक है। अभी समझाता हूँ, ये मॉड मत कहना आपसे, ठीक है। मैं समझाऊँगा अभी तो समझ जाओगे आप। देखिए आप क्या ज्ञात करेंगे, सार्डिक के रूप में, इसको सार्डिक के रूप में लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, डिटर्मिनेंट्स के रूप में, यानी कि इंग्लिश में कहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें हो जाएगा और ये वाला इसमें हो जाएगा। तो 1 का 2 में हो जाएगा गुणा, फिर बीच में किसका चिन्ह रहता है, माइनस का। 4 का किस में हो जाएगा गुणा, 2 में हो जाएगा। पहले 1 का 2 में किया क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस
4 का 2 में किए। कैसे किए, क्यों किए, आप सबको पता है कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय, शार्डिक सॉल्व करते समय मैं ऐसे गुणा कर लेता हूँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी मत कहना किसी से, ऐसे नियम है इसका, ऐसे रूल है ज्ञात करने का। तो इसको करो, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 माइनस 4 दूनी 8, तो कितना आ गया आपका -6 आ गया, ठीक है। अब इसमें ये वाला पहले ज्ञात कर लेते। देखिए ये जो है आपका ज्ञात हुआ, आप सॉरी शार्डिक ज्ञात हो गया, शार्डिक ए ज्ञात हुआ, ठीक है। तब इसमें 4 का गुणा करा दीजिए, यानी कि आप इसको ऐसे लिख के 4 का गुणा किसमें, शार्डिक ए का मान कितना है आपका -6 आया है, तो 6 चौके 24 -24 आ गया, 6 4 24, ओके। क्या आया, प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा भैया, माइनस हो जाएगा। यानी कि मॉड ए वैल्यू मैंने जैसे ज्ञात किया तुरंत 4 मॉड ए ज्ञात कर लिया। अब देखिए, अब मुझे ज्ञात करना पड़ेगा 2a ज्ञात करना पड़ेगा, ध्यान समझिए। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, 2a। क्यों, क्योंकि मुझे पहले 2a ज्ञात करेंगे, ध्यान समझिए। 2a कैसे ज्ञात होगा, यही जो दिया है आपका अवयव, इसमें 2 से गुणा कराएंगे, समझिए। 2 से जब गुणा कराएंगे तब इसको मैं किस रूप में बदलूंगा, डिटर्मिनेंट, समझते जाइए। 2a ज्ञात करो, यानी कि a की वैल्यू ये रहा, a की वैल्यू है ये, 2 का इसमें गुणा करा दो, तो 2 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको कर दो बंद। मैंने 2a ज्ञात किया, ध्यान समझिए क्या क्या कर रहा हूँ। 2a मैंने ज्ञात कर लिया, 2 4 और क्या आया है आपका 8 4 आया है, क्लियर। अब मैं क्या ज्ञात करूँगा, किस रूप में ज्ञात करूँगा, अब मॉड तो कहोगे नहीं ना, इसीलिए मैं मॉड कहा था, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो तुरंत बोल दोगे भाई एक मॉड क्यों नहीं बोल रहे हो ये। तो ये क्या है चिन्ह, बार बार बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट्स यानी कि शार्डिक का, ठीक है। तो अब ये ज्ञात हो जाएगा आराम से ना, 2 4 8 4। अब इसको ज्ञात कर लो ऐसे करके, क्रॉस मल्टीप्लाई आपका 2a ज्ञात हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4, यानी कि 2 का 4 में गुणा का हो जाएगा और 4 का या 8 में, तो चिन्ह किसका रहेगा, माइनस रहेगा। 8 गुणे 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 में से 8 गए 24, ठीक है 24, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्लियर। तो यानी कि आप 2 चीज़ ज्ञात किए, एक तो ये ज्ञात किए थे 4 शार्डिक ए, और क्या किया शार्डिक 2a, यही बोला था बराबर आना चाहिए, ये इसे ज्ञात करो। तो इसका भी -24 आया है और इसका भी -24 है, यानी कि क्या है आपका आंसर सही है, एकदम क्लियर है, कोई गलत नहीं काट सकता। ध्यान से समझिएगा, ये मैंने चिन्ह इसीलिए सबसे पहले थोड़ा बेसिक के रूप में कहा के बताया था आपको शार्डिक का। पहले देखेंगे अवयव के रूप में है, शार्डिक के रूप में है। अगर अवयव के रूप में है तो उसको शार्डिक के रूप में चेंज करके उसका क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हो वैसे कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगले पेज में। अब मैंने इतना क्वेश्चन देख लिया, अब मैं यानी कि 3 क्वेश्चन देखा, चौथा क्वेश्चन मैं देखूंगा। चौथा क्वेश्चन है a बराबर दिया गया है आपका, और फिर उसी प्रकार से है कुछ, ध्यान समझिएगा बस। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अंक ज़्यादा दे दिया है। a बराबर हो तो दिखाइए, क्या है ये बोला था मैंने अभी, शार्डिक 3a बराबर 27 शार्डिक a, इस रूप में आपको दिखाना है। ये क्या है, ये 3 है, ध्यान समझिएगा, 3 है, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान समझते चलिए। देखिए पहले a बराबर जो दिया है क्वेश्चन में उसको ऐसे सेम लिख लेते हैं। इसको किस रूप में अब लिख रहा हूँ, शार्डिक के रूप में। पहले किस रूप में था, अवयव के रूप में था। 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे, एक एक ध्यान समझिए। अगर मैंने पहले का उठाया, आपको अवयव पूरा आता होगा भाई, मैं बताया था इतना अच्छे से। देखिए यहाँ से 1 उठा लिया मैंने, 1 को, तब 1 को जब उठाएंगे, ध्यान समझिए, अगर मैंने 1 को उठाया तो इतने पूरे को बंद कर लेंगे, यानी कि जब पहला अंक उठा रहा हूँ पहले से, तो उसके सीधे और नीचे का जितने भी अंक है उसको ढक लेंगे। जो अंक उठाऊंगा ऊपर से उठाऊंगा, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, लेकिन पहली बार जब उठाएंगे तो पहला उठाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब ये क्या होता है, चाहे पंक्ति के उस हिसाब से उठाओ, चाहे स्तंभ के रूप में, चाहे आप इसको उठाइए पहले, चाहे इसको, चाहे ये कर सकते हो, या तो पहले ये फिर दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे।
ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सबसे पहले कौन से अंक को उठाते हैं, किधर साइड, चाहे पंक्ति के इस हिसाब से चलो चाहे स्तंभ के हिसाब से चलो। ठीक है, तो मैं किस हिसाब से चल रहा हूँ, स्तंभ, यानी कि इस तरह। ठीक है, सीधे सीधे खड़े खड़े। तो मैंने एक को जब लिया तो इस सारणी के रूप में पहले इसको बनाओ। तो ये एक को जब लिया, ध्यान समझिए, ये लाइन बंद कर दिया, ये नीचे वाला लाइन बंद कर दिया, आपके पास क्या बच रहा है, 1 2 0 4 बच रहा है। क्या बच रहा है, 1 2 0 4 बच रहा है। क्लियर। तो सबसे पहले ध्यान समझिएगा, बहुत ही बेसिक है, सबसे पहले प्लस का रहता है, फिर बीच बाद में क्या रहेगा, माइनस के। ये क्रम वाइज लगाते जाते हैं, सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी कि यह प्रक्रिया चलता रहता है। सबसे पहले प्लस का, फिर माइनस का। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, भी जब आगे आप बढ़ते जाओगे ना, जितना आगे बढ़ोगे उतना समझ में आएगा, यानी 5वां क्वेश्चन आपको गहराई में लेकर चले जाएगा, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे, 0 को उठाएंगे, ये बंद ये बंद। तो देखिए जब 0 को उठाएंगे, ध्यान समझिएगा, ये पेन से बताऊँ आपको, जब 0 को उठाएंगे तो ये वाला लाइन बंद हो जाएगा और ये ऊपर वाला भी लाइन बंद हो जाएगा। ये लाइन बंद हो गया। अब आपको दिख क्या क्या रहा है वही वही लिखना है, यानी कि 0 0 2 4 दिख रहा है, 0 0 2 4। ठीक, अब मैंने 1 को उठाया, फिर 0 का, फिर 1 का उठाएंगे। तो पहले किसका निशान था, प्लस का, फिर दोबारा माइनस का, फिर किसका निशान आएगा, प्लस का। एक एक बार, जैसे एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। फिर यहाँ पर कौन सा अंक है, ध्यान से समझते चलिए, चाहे जो, चाहे जब, चाहे जैसे अंक उठाएंगे। अगर मैं स्तंभ को उठा रहा हूँ तो स्तंभ से ही लूँगा, अगर मैं पंक्ति से उठा रहा हूँ तो पंक्ति का ही लूँगा। समझ में आई बात। ठीक, अब ले लेंगे 1 को। तो 1 को लिया तो ये वाला लाइन बंद हो जाएगा और ये वाला लाइन जो आपको दिख रहा है सिर्फ वही लिखना है, यानी कि 0 1 0 0 दिख रहा है, यही ना, यही चीज़ मैं लिखूँगा। करो फटाफट गुणा। अब कैसे करते हो, सिंपल सी बात है, 1 का गुणा किस में करोगे, 4 में करोगे, तो कितना आ जाएगा आपका, तो ऐसे कोष्टक लगा दो यार, क्या दिक्कत है, 4 हो गया। और इसका करोगे गुणा 0 में तो क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो लिखने से कोई वैल्यू आपका नहीं है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक एक स्टेप बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट इतना नहीं है, ठीक है, इतना है, तो आप कैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना है। क्या करते थे, 1 का गुणा किस में करते थे, 4 में, फिर बीच में किसका निशान लगाते थे, माइनस का, फिर 0 का गुणा किस में कराते थे, 2 में। क्लियर। फिर चिन्ह किसका है, माइनस का, तो लिखो 0। भैया इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का गुणा कराने पर 0 ही होता है, पता है ना। तो यहाँ पर आ जाता हूँ प्लस 1 के पास। ठीक है, 1 के पास जैसे आया तो 0 का गुणा 0 में कराया, फिर चिन्ह किसका रहेगा बीच में, माइनस का, फिर 0 का गुणा 1 में करा लिया, तो भैया 0 ही होगा। ठीक है, तो 1 1 चौके 4, फिर इसका गुणा कराएंगे 0 में तो 0, और इसमें कुल में कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। यानी कि आपका पूरा अगर मैं कहूँ तो 4 आया। यानी क्या है ये, आपका जो सारणिक है वो कितना आ गया भैया, 4 आया। सारणिक आपके कितना आया, 4 आया। आई होप इतना जरूर समझ में आया होगा। अब ध्यान समझिए, आपको ये चीज़ ज्ञात करना है और ये चीज़ ज्ञात करना है। क्या ये अभी पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। ये है पॉसिबल, क्यों, क्योंकि आपने सारणिक ए ज्ञात कर लिया है। ज्ञात किया ना, तो 27 का उसी में गुणा करा देंगे, 27 का उसी में गुणा करा देंगे। तो 27 गुणे कितना हो जाएगा, ये कितना है, 4 है, तो 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 2 10, कितना आया भैया, 108 आया। 27 सारणिक ए में कितना मान आया, 108 आया। अब मुझे एक टारगेट और बना के चलना है, ये चीज़ अभी ज्ञात करना है हमें। तो ज्ञात कर लूँ, बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात करूँगा, देखते जाइए आप सब बस। ठीक है, घबराइए मत, अगर घबरा गए तो फिर समझ गए। और जैसे तीसरा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया कुछ इसी प्रकार से ये भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मेरा फोकस किस पे है, 3a को ज्ञात करने में। तो चलो ज्ञात करते हैं। तो 3 लिख दो। अब इसको किस रूप में था, किस रूप में है, अवयव के रूप में। इसको मैं सारणिक के रूप में अगर लिखूँ तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसको करा दे इसी में गुणा, क्या करा दोगे, गुणा। तो हमारा क्या आएगा, अभी अब इसमें रूप में जिन मत चेंज करो ना, अभी कहाँ चेंज हुआ है, अभी तो प्रश्न में तो लिखे हो। तो 3 का समय हो जाएगा गुणा, तो जाएगा 3 में 1 का करेंगे, 3 का इसमें 0 3 3 दूनी 6 0 0 3 4 12। इतना आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपने ज्ञात किया बहुत ही अच्छी तरीके से। देन हम क्या करेंगे, अब इसके बाद ध्यान समझिए क्या बोल रहा हूँ। आपने ये चीज़ ज्ञात किया, इतना बराबर ये आया है आपका। ठीक, अब इसको मैं ज्ञात करूँगा, कर लूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। चलो कर देते हैं फटाक से। अब
यही बराबर ज्ञात करना है आपको। 3 0 3 0 3 6 0 0 12, यही है ना। अब इसको जब मैं ज्ञात करने चल रहा हूँ तो किसका निशान अब लगा दूँ, सारणिक का। किसका निशान लगा दूँ, सारणिक का। तो कैसे होगा ज्ञात, जैसे आपने अभी जस्ट किया था। देखिए एक बार मैंने किसको मानकर चला था, स्तंभ को ज्ञात किया था, ठीक है, मान के। लेकिन अब की बार क्या चल रहा हूँ, पंक्ति को ज्ञात करने। तो चलो करते हैं। 3 का जब लेंगे, ध्यान समझिए, तो 3 का ऊपर वाला बंद हो जाएगा और नीचे वाला बंद हो जाएगा। क्या बच रहा है, 3 6 0 12, 3 6 0 12। फिर प्लस का निशान होता है, फिर बाद में क्या होता है, किसका निशान, माइनस का। अब मैं नीचे वाला ले रहा हूँ, ठीक है, पंक्ति लेकर चल रहा हूँ। तो 0 को अगर लेंगे तो कौन सा आएगा, तो ये लाइन बंद हो जाएगा बीच वाला, और ये वाला लाइन बंद हो जाएगा। जो आपको दिख रहा है वही करना है। यानी क्या दिख रहा है हमें, देखिए भैया, ये जब 0 वाला लाइन लेंगे, एक मिनट, जब ये 0 वाला लाइन ले रहे हैं तो ऐसे कर दीजिएगा बंद। ये आ रहा है एक में ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको नहीं लेंगे, क्या क्या बच रहा है आपको, 0 3 0 12 बच रहा है, ठीक है। 0 कंप्लीट हुआ। अब हम क्या लेंगे, पहले प्लस था, फिर माइनस था, फिर किसका निशान लेंगे, प्लस का लेंगे। ये बात याद रखना आप। तो 3 ले लेते हैं, तो 3 में ये सीधा और ये सीधा नहीं करेंगे तो क्या बच रहा है, 0 3 0 0 0 3 0 0। सिंपल से इसमें भी गुणा हम करा देंगे। चलो करा देते हैं, फटाफट करेंगे, ज़्यादा इसमें जगह भी नहीं है। थोड़ा मैं इसको नीचे करना चाहूँगा, 1 मिनट। चलो अब देखिए 3 है, ऐसे इसको रहने देते हैं। अब 3 का गुणा किस में होता है, 12 में क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे होता है आपका ना। और 6 का गुणा 0 में करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, 6 गुणे 0 0 आ जाएगा। फिर देखिए 0 का गुणा कराएंगे, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 ही आएगा। यार 0 लेना था ना, ध्यान समझिए, थोड़ा गलती कर दिया हूँ मैंने। ये पंक्ति लिया, ये वाला पंक्ति लिया, फिर ये स्तंभ उठा लिया। यही गलती लोग करते हैं, वही जो मैंने किया। तो यहाँ से भी 0 उठाएंगे, ये 0, ये जब 0 उठाएंगे तो ये लाइन बंद हो जाएगा और ये पूरा लाइन बंद हो जाएगा। क्या आपके पास बचा, 0 3 और 3 6 बचेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा यार, समझिए अच्छे से। अगर नहीं आएगा बता देना कमेंट करके, मैं इसको फिर से बता दूंगा। अब इसको सॉल्व कर लो। ये इसका 0 कराएंगे तो 0 आएगा, इसमें भी 0 का गुणा कराएंगे तो 0 आएगा। 12 तिहाई 36, और इसका कराएंगे गुणा 0 में तो 0 ही आएगा। तो यानी कि 3 और 36 आ गया। और 36 का गुणा 3 में करा देंगे, कितना आ गया है आपका, 108, क्योंकि 6 3 18, 3 3 9 1 10, कितना आ गया, 108 आया। तो 108 ये भी आया था आपका सारणिक 3A, और ऐसे आपको 27 सारणिक ए आया था 108, यानी दोनों वैल्यू बराबर आए थे। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। 5वां क्वेश्चन अगले पेज में, चलो मिलते हैं। चलो चलिए अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। 4 क्वेश्चन तक आपका फाइनल मैंने कराया। 5वां क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, समझ लो, ऐसे तिरछा रखा हूँ। 5वां क्वेश्चन ले रहा हूँ। 5वें में 1 2 3 4 पार्ट है। चारों पार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए, फटाक से मैं भी लिख रहा हूँ और आपको समझाने का पूरा भरसक प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, मैं ये एक्सरसाइज आपको फिर से करा दूंगा, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। समझिए इसको, कैसे बोल रहा हूँ मैं, ध्यान समझिए। हमने जिस प्रकार से आपको बताया था कि चाहे पंक्ति का उठाएंगे या स्तंभ का उठाएंगे, किसी भी तरफ से उठाना है, तो मैं अब पंक्ति की तरफ से उठा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले 3 को लेंगे। जब सबसे पहले चाहे पंक्ति का उठाओ चाहे स्तंभ का, 3 तो पहले लेंगे ही। फिर पहले ये वाला लेंगे, दोबारा ये वाला, तिबारा ये वाला, ठीक है। जब 3 को उठाएंगे फिर क्या क्या आएगा, ये लाइन पूरा बंद हो जाएगा और ये लाइन बंद हो जाएगा। क्या क्या बचा आपका, 0 -1 और -5 और 0 बचा। 3 का उठाए थे, यहाँ पर माइनस से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैंने 3 को उठाया था, अब किसको उठाएंगे, 0 को। चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। 0 को जब उठाएंगे तो ये लाइन बंद हो जाएगा और ये लाइन, क्या क्या बचा, -1 -2 -5 0, -1 -2 -5 0। समझिएगा, अगर नहीं आता बता देना आप सब यार। जब देखिए मैंने ये वाला लाइन उठाया तो ये वाला लाइन बंद होगा, ये वाला लाइन बंद होगा, तो ये दोनों बचा, ऊपर नीचे बचे, तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ। अब किसको उठाएंगे, 3 को। तो सबसे पहले प्लस था, दोबारा माइनस था, अब क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। 3 को जब उठाएंगे तो ये लाइन बंद हो जाएगा और ऊपर वाला बंद होगा। क्या बचेगा, -1 -2 0 -1। डन, समझ में आया ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान समझिएगा। अब कोष्टक लगा के सॉल्व कर लेते, क्या दिक्कत है ना, मज़ा आएगा।
देखिए जीरो का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा। पहली बात मैं अब डायरेक्ट करूँगा, ज़्यादा सही रहेगा, समझ में आया ना। जीरो का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो आ गया, और -5 का -1 में करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका जीरो में करेंगे गुणा तो जीरो हो जाएगा, +3 है तो +3 लिखो। -1 का -1 में गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस होके 1 आ जाएगा, और यहाँ पर जीरो कराएंगे तो गुणा जीरो हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15 धन 3, ठीक है, 5 तिहाई 15 कितना आया आपका, धन 3 आया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक लाइन और अगर बताता तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। देखिए कैसे, यहाँ पर माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले इसका गुणा कराते हो, जीरो का इसमें कराए कितना आएगा, जीरो आएगा। फिर चिन्ह बीच में किस कराता है, माइनस कराता है। समझिए ध्यान से, बीच में चिन्ह किस कराता है, माइनस कराता है। माइनस माइनस आपका क्या हुआ, प्लस हुआ, लेकिन बीच वाला तो माइनस रहेगा ना, तो यहाँ पर इसीलिए माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। अब 15 में से 3 चला जाएगा, कितना आएगा आपके पास, -12। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन जो कि था। 6वां क्वेश्चन है, यानी कि 5वें का दूसरा, यार 5वें का दूसरा जो है 3 -5 5, फिर 1 1 -2, 1 1 -2 2 3 1। इसको भी मैं सॉल्व करूँगा बहुत ही आसान तरीके से, इजी तरीके से, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा ध्यान समझिएगा। देखिए यार क्वेश्चन में दम नहीं है, केवल समझ रहे हो या नहीं रहे हो ज़रूर कमेंट करके हमें बताना आप सब, ठीक है। जैसे आपने उसको ज्ञात किया उसी प्रकार से इसको भी मैं ज्ञात करूँगा। पंक्ति का उठाऊँगा इस प्रकार से और ज्ञात करते हुए चला जाऊँगा। तो चलो 3 को उठाता हूँ। अगर पहले मैं सबसे पहले ऐसे चिन्ह लगा देना कि सारणी के बराबर 3 अगर मैं उठाता हूँ, ठीक है, 3 का उठाऊंगा तो ये लाइन बंद होगा, ये लाइन बंद होगा। क्या बचा हमारे पास, 1 -2 3 1। फिर सबसे पहले प्लस का निशान होता है, फिर किसका निशान होता है, माइनस का निशान होता है। माइनस में 1 लेते हैं हम, तो ये वाला लेंगे तो देखिए दूसरे पेन से कर रहा हूँ ना, तो ये लाइन और ये लाइन बंद होगा। तो क्या आपके पास बचेगा, ध्यान समझिएगा, जो चिन्ह कट गया ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है क्वेश्चन में, और यहाँ पर भी माइनस है। 1 मिनट में मिला लूँ, नहीं ये प्लस ही है, ठीक है। इसीलिए मैं काटता नहीं हूँ, समझाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ जा रहा है, कोई बात नहीं। देखिए 1 को उठाया जब तो ये लाइन बंद होगा और ये लाइन बंद होगा। क्या बचेगा आपके पास, -4 5 3 1, -4 5 3 1, ठीक है। पहले प्लस था, फिर माइनस था, फिर क्या आएगा आपके पास, प्लस आएगा। तो प्लस में 2 उठाएंगे, 2 फिर नीचे नीचे बंद, नीचे और ऊपर का साइड में। तो क्या बचेगा, -4 5 1 -2, -4 5 1 -2, यही बचेगा ना। अब इसमें करा देते हैं गुणा, कैसे करते हैं, 3 का, देखिए 1 का गुणा 1 में कराइए, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट गुणा करा रहा हूँ, 1 का गुणा 1 में कराइए 1 आएगा। चिन्ह बीच में किस कराता है, माइनस कराता है। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस का माइनस में हो जाएगा गुणा, प्लस हो जाएगा। तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 है, इसको ऐसे सेम लिख देते हैं। अब -4 का गुणा 1 में कराएंगे तो -4, और बीच में चिन्ह माइनस कराता है। 5 का गुणा 3 में करा दिए तो कितना आ गया, 15 आ गया। प्लस का निशान लगाओ, 2 लिखो, 4 दूनी के 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो क्या हो गया, 4 दूनी 8 आया। फिर चिन्ह बीच में किस कराता है, माइनस का, और 5 का गुणा 1 में कराने पर 5 आ गया। 3 6 1 7 -1 15 4 19, -19 +2 8 में से 5 गए, 5 3 8, 3 आ गया, ठीक है। तो 7 त्रिक 21, माइनस का माइनस में गुणा करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 19, और कितना आ गया, 3 दूनी के 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम सारा जोड़ देंगे, 6 1 7 2 27 धन 19 जोड़ देंगे, कितना आएगा हमारे पास, 9 1 10 6 2 1 3 1 4, कितना आया, 46। कितना आ गया भैया, 46 आ गया, ठीक है। आई होप कि आप सबको बखूबी ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है या किसी प्रकार से तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस प्लस का अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। चलिए अगले पेज में अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। आपका अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का 5वें का तीसरा है, ठीक है, जो कि है आपके सामने। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, बुक दिखाऊंगा बार बार तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। 5वें का तीसरा है 0 1 2 -1। जैसे मैं बताया हूँ अगर उसी प्रकार से आप सॉल्व करते हो
तो किसी की औकात नहीं, आपका गलत हो जाएगा या गलत काट देगा। बस सिर्फ आप माइनस प्लस पे इस पे विशेष फोकस कीजिएगा, ठीक है। कोई अंक भूल मत जाइएगा कि ये चीज़ मैं लिया था नहीं लिया था। अगर ये करेंगे या मैं भी ये काम करूँगा तो गलत हो जाएगा, ये जल्दीबाजी में नहीं हो सकता काम, ठीक है। जीरो का गुणा सबसे पहले होगा, तो जीरो का गुणा जब कराएंगे तो ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, क्या बचा आपके पास 0 - 3, 3 0 बचा, ठीक है। सबसे पहले प्लस, फिर बीच में किसका लाता है माइनस का, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है बात ना, +1 करा दिया तो ये लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन बंद हो गया, तो क्या बचेगा 1 2 3 0, ठीक है। तो ये सबसे पहले प्लस होता था फिर माइनस होता था, तो माइनस माइनस प्लस करा दिया मैंने, फिर किसका चिन्ह होता है प्लस का। ऐसा मत करना कि यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर माइनस कर दूँ, गलत हो जाएगा। सबसे पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है, ठीक है। मैं प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो माइनस माइनस क्या मैंने कर दिया डायरेक्ट प्लस कर दिया। यहाँ पर -2 है तो माइनस का प्लस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। समझ में, मैं क्यों लिखा था प्लस, क्योंकि आपको समझाने के लिए। तो -2 जब लेंगे तो ये लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन बंद हो जाएगा, क्या बचा 1 2 0 -3 होगा। समझ में आया ना। अब देखिए 0 का इसमें गुणा अगर मैं कराऊंगा तो 0 हो जाएगा, इसका काम ही खत्म है। अब 1 का देखते हैं, 0 का इसमें कराएंगे गुणा क्या हो जाएगा, देखिए करा दे रहा हूँ अच्छे से। 1 × 0, फिर बीच में चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, 2 × 3 -1 माइनस कितना था यार 2 है ना, -2 क्यों -2 ये वाला लिया था ना इसलिए। अब इसका भी कराएंगे, -3 का गुणा 0 में कराएंगे या 2 का गुणा 0 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0, 2 × 1 0 हो जाएगा, फिर चिन्ह बीच में किसका लगता है माइनस का, लेकिन यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 × 1 तो 1, इसका गुणा कराएंगे 0 -3 दूनी 6 -2 2 1 कम 2 प्लस 3 1 कम 3, देखिए -6 आया इसका, 3 2 5 5 दूनी 10। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना। अब क्या क्या आया आपका ज़रा देखो, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, बताऊँ क्या। देखिए 2 का गुणा 0 में कराना था ना, तो मैंने 1 में क्यों करा दिया। 2 का गुणा मैंने 0 में कराया, फिर किसका निशान रहेगा प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब सही है, 2 का गुणा 0 में कराने पर 0, अब 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो एक प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। समझ में, अगर कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं आप सब कमेंट करके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से यार। आज अगला मैथ्स का नई क्लास रहेगा, मैं आप सबको इसी क्लास में बता दे रहा हूँ ना। आज 2 मैथ का क्लास फिर से होने वाला था लेकिन नहीं हो पाएगा किसी रीज़न बस। और रीज़न बता दूँ, रीज़न ये बता दूँ, मुझे फिजिक्स का भी क्लास लेना है और इसके बाद मुझे थोड़ा काम करना है। 2 - 1 -2 -1 0, 2 - 5 0 3, ये रहा क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान समझिए, ये एक अंक समझेंगे। अब की बार मैं ये लाइन ले रहा हूँ पूरा स्तंभ का समझाने के लिए आपको। अगर नहीं समझ में आता या बोलो कि भैया स्तंभ या पंक्ति में बताओ, तो मैं जिसमें कहोगे उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या ले रहा हूँ स्तंभ ले रहा हूँ, तो 2 को अगर मैं ले रहा हूँ तो ये लाइन बंद हो जाएगा, तो 2 का गुणा कराएंगे किस में 0 में। लेकिन मैं डायरेक्ट कर देता, लेकिन आपको समझाने के लिए एक एक फिर से कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो ये लाइन बंद हो जाएगा, हमारे पास बचा 2 - 1 -5 और 0। सबसे पहले प्लस, फिर चिन्ह होता है किसका माइनस का। मैंने ये लाइन ले रहा हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा डायरेक्ट प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, क्या क्या बचा 0 - 1 3 0, 0 - 1 3 0, ठीक। तो सबसे पहले प्लस फिर माइनस किया था, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन प्लस होता ना, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो इसलिए मैं -2 लिख देता हूँ। ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, क्या बचा आपके पास 0 तो 2 3 5, ठीक है। अब कर दो गुणा, इसका गुणा 0 में कराने पर तो 0 हो जाएगा और -5 का गुणा -1 में कराने पर, लेकिन पहले चिन्ह क्या रहेगा माइनस का रहेगा, ये बात याद रखना। सबसे पहले माइनस चिन्ह लगा देना, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 का गुणा 1 में कराने पर 5 हो जाएगा +1। 0 का गुणा 0 में करा दीजिए, चिन्ह बीच में किसका रहता है माइनस का रहता है, फिर 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। -2 इसमें कराएंगे गुणा 0 और 3 का गुणा 2 में कराने पर 6 हो जाएगा, क्यों 3 दूनी 6 होता है और बीच में माइनस का चिन्ह रहता है ऑलरेडी। 2 - 5 +1 3। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस में कराने पर क्या हो जाएगा आपका
2 छक 12, 5 दूनी 10, -10 धन 3 और धन 12, तो 12 3 15, ठीक है। घटा दीजिए 10 में से इतना गए 5 आ गया, आपका वैल्यू आ गया 5.5। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलता हूँ फटाक से। देखिए आप सबका 4.1 का 5 तक क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब मैं छठे क्वेश्चन पे चलता हूँ। 5 तक पूरा क्लियर हुआ। छठे क्वेश्चन आपका जो बोल रहा है ए बराबर दिया गया है। ध्यान समझिए कि सारणिक है कि आव्यूह दिया है, आप बताइएगा। चिन्ह देखते ही आप पता पा गए होंगे कि ये सारणिक है कि आव्यूह है। बताओ आव्यूह है ना, तो आव्यूह है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था, चौथा सॉल्व किया था, उसी प्रकार से इसको भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। अब इसमें दिया है ये ज्ञात करना है, सारणिक के रूप में ज्ञात करना है, तो बहुत ही इजी है। कैसे ज्ञात होगा, बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात होगा। चलो देखते हैं, चलो ज्ञात करें फटाक से, ठीक है। जैसे आपने ज्ञात किया अभी तक, इसमें सबसे पहले ये सारणिक के रूप में इसको लिख लेंगे। 1 1 -2, 2 1 -3, -9 4 2। अब इसको ज्ञात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं जब 1 को उठाता हूँ तो ये लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन, तो क्या बचा आपके पास 1 -3 4 -9, ठीक। तो प्लस वाला उठाए थे सबसे पहले, फिर इसके बाद मैं माइनस का उठाऊंगा। माइनस का ये वाला ले रहा हूँ, 1 उठाऊंगा जब, ये लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन, चाहे आप पंक्ति की तरफ से चलो चाहे स्तंभ की तरफ से चलो, मैं बता चुका हूँ। अब देखिए -1 को जब लिए तो ये लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन, क्या बचा आपके पास 2 -3 2 -9, ठीक। तो प्लस माइनस, अब क्या लेंगे, प्लस लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो इसलिए यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बंद है ये वाला लाइन बंद, क्या बचा 2 1 2 4। अब इसमें जैसे आप गुणा कराते थे वैसे आप गुणा कराइए। यहाँ पर 1 बचा, 1 लिख दो। -9 का गुणा 1 में कराते हो तो क्या हो जाएगा -9। क्लियर भाई, समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है ऑलरेडी, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। फिर ये -1 है तो लिख दो ऐसे, 2 9 18, -18 चिन्ह माइनस का लगता है बीच में, 2 3 6 हो जाएगा। लेकिन -6 होगा ना तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। समझ में, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है और माइनस रहता है तो इस तरह हो जाएगा। -2 लिखेंगे, 4 दूनी के 8, यहाँ पर चिन्ह किसका लग जाएगा, बीच में किसका लगता है, माइनस का लगता है, और 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। यही तो है ना भाई, हाँ लिख दो। लेकिन हाँ यार यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर 5 है क्वेश्चन में। क्वेश्चन यार गलत कर देता हूँ, क्या करूँ। यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 1 कम 5 हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। समझ में आया। देन हम क्या करेंगे, 1 लिख दो, 12 में से 9 गए 3, -1, 18 में से 6 गए 6, 18 है ना भाई, 18, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा ना। ये गलत होता है साला साहब, गलत होता है। 15 3 18 -3 इसका भी आ गया, और यहाँ पर है -2 लिख दो, 5 3 8 3 आ गया। तो 1 3 3 माइनस माइनस का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा +3, -3 दूनी के 6। अब देखिए 3 3 6 और -6 कितना हो गया आपका, 6 - 6 = 0। सॉरी यार क्वेश्चन गलत कर दिया था ना, सॉरी, रियली सॉरी। अगर कहेंगे एक्सरसाइज 3.1 को फिर से करा दूंगा, बस सॉरी एक्सरसाइज 4.1 को एंड कहेंगे तो आज कहाँ मैं बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, ये तो एक्सरसाइज आज करा ही दूंगा मैं। तो 6 के आपका क्लियर हुआ। मैं 7वां क्वेश्चन अगर मैं चलूँ और अगले पेज में, ठीक रहेगा ना। चलो अगले पेज में चलो। तो ये कुछ इस प्रकार से है 7वां क्वेश्चन, थोड़ा अलग है, यानी कि डिफरेंट है, थोड़ा भिन्न है हर एक क्वेश्चन से जितना आप क्वेश्चन करते हुए आए हो, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, यक्स के मान ज्ञात करना है। दिया है 2 4 5 1 बराबर में 2x 4। बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात हो जाएगा, अभी देखते रहिए, ठीक है। कैसे होगा ज्ञात, इधर का ज्ञात करेंगे और इधर का अलग सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ से के अलग सॉल्व करेंगे। तो ऐसे लिख दो, दोनों को विस्तार करने पर, यानी कि दोनों को हल करने पर, ठीक है। दोनों को जब विस्तार करेंगे तो 2 का गुणा किस में होगा, 1 में होगा। ऐसे तो होता ना, बीच में किसका चिन्ह होता है, माइनस का, और 5 चौके 20, यानी कि 5 का गुणा 4 में होगा। समझ में आया भाई ना। देखिए 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बताया था ना, 2 1 कम 2 और 5 का 4 में हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे 2x का x में होगा, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, 6 का गुणा 4 में हो जाएगा, 2 1 कम 2 -5 चौके 20 बराबर 2x का x में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2x² -6 चौके 24 हो जाएगा, क्लियर ना।
अब 20 में से 2 गए 18, -18 बराबर 2x² -24। अब इसको एक तरफ कर लो, देखिए 2x² को यहीं पे रहने दो, तो ये हो जाएगा -18, इसको इधर समझ लो कर दिए +24। क्लियर ना बात? 2x² को उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर दिया हूँ मैं। अब -18 में से 24 जाएगा, कितना आएगा? 18 2 20 4 24, यानी कि 6 आया, यानी कि 2x² बराबर के 6। x² बराबर कितना आ गया आपका? 6/2। कितना आया? 6/2, तो कितना आ गया आपका? 3 आया। x² बराबर आपका कितना आया है? 3 आया। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? √3 ±√3। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में है। केवल दोनों तरफ को क्या कर देना, अलग अलग विस्तार रूप से अलग कर देना है। अब अगला क्वेश्चन तुरंत मैं देख लेता हूँ इसी में, 7वें का दूसरा। 2 3 4 5 2 3 4 5 इज इक्वल टू x3 2x5। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान समझिएगा। इसको भी क्या करने पर? विस्तार करने पर। इसको भी हम करेंगे क्या? विस्तार करने पर, जैसे आपने अभी किया। इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा गुणा, तो कितना हो जाएगा? 2 × 5, माइनस का चिन्ह रहेगा, 4 × 3, बस माइनस का चिन्ह ध्यान रखिएगा। इसमें करेंगे x का गुणा 5 में, फिर बीच में चिन्ह माइनस का, 2x का गुणा किस में कराएंगे? 3 में कराएंगे। ठीक है भाई, तो करा दीजिए। 5 दूनी की 10, -4 तिहाई 12 बराबर 5x, -2 तिहाई 6x। 10 में से 12 चला जाएगा, कितना आएगा आपके पास? -2। 5 में से इतना गए, कितना आएगा? -x। तो x बराबर आपका कितना आ गया? 2 आ गया। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस हो गया। x बराबर आपका कितना आया? 2 आया। आई होप कि 7वें का दूसरा जो था बहुत ही ईजी था। सभी क्वेश्चन ईजी हैं, बस लास्ट क्वेश्चन अगले पेज में। चलो मिलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, 8वां क्वेश्चन है। दिखा दूँ आपको बुक, देखिए। x जैसे आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें, फिर ऐसे इसमें हो जाएगा, इसका भी ना। ठीक है, करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 8वां क्वेश्चन भी, x to 18x इज इक्वल टू 16 to 18 6। x का मान ज्ञात करना है इसमें। तो इसमें विकल्प भी दिए हैं कि 4 विकल्प आना चाहिए। इसको भी क्या करने पर? विस्तार करने पर। ये सारणिक के रूप में है तो लिख दो केवल विस्तार करने पर, या लिख सकते हो सारणिक को विस्तार करने पर। ठीक है, तो इसका करेंगे x का गुणा x में करेंगे। क्लियर? x का गुणा x में, बीच में चिन्ह माइनस का हो जाएगा, और 18 का गुणा किस में हो जाएगा? 2 में, चाहे 2 का गुणा 18 में। इधर ऐसे करेंगे 16 का गुणा 6 में, चिन्ह माइनस का, 18 का गुणा कर देंगे किस में? 2 में। तो x का गुणा x में करेंगे, क्या हो जाएगा? x², और 18 दूनी 36 हो जाएगा। यहाँ पर 16 कितना है? 16 ही है क्वेश्चन में, 6 था यार। 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगा, माइनस, और 18 दूनी 36 आ जाएगा। क्लियर? और 36 में से 36 जाएगा 0, तो x² -36 बराबर कितना आ गया आपका? 0 आया। अगर मैं x² बराबर ज्ञात करूँ, ये माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एंड x² बराबर कितना? x बराबर कितना आएगा? 6 36, तो x बराबर कितना आ गया? 5। विकल्प नंबर क्या होगा? प्लस 8वां जो है आपका पहला हो जाएगा 6। ठीक है, आई होप कि आपका ये एक्सरसाइज पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या मैं गलत कर दी हूँ, हो सकता है शायद, एंड नहीं होना चाहिए ऐसा, फिलहाल कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जाओ फोड़ो पढ़ो यार, रुको मत, क्या लिख रहे हो? जाओ 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 जाओ।